स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ क्लास 10th का सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट क्लास 12th के सिलेबस अवेलेबल आपको करवा दिए हैं, तो आप लोग उनके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हो। अब मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगी क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि आपके सितंबर में जिस तरीके से मासिक एग्ज़ाम अभी हुए हैं, मतलब कह सकते हैं मासिक टेस्ट, तो वो आपके 20 अंक के हुए थे। एंड अब आप लोगों के होने हैं तिमाही परीक्षा। तो तिमाही परीक्षा में क्या सिलेबस होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि देखिए, आप सभी का सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे एंड वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, तो शायद अगर आप लोग ये समझ जाएँ बात तो अच्छी रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी का देखते हैं। हिंदी में आप लोगों के लिए सबसे पहले जुलाई का देखेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया था और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेबस आएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक आपको बता दें बात, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है, ठीक है, मैंने इसकी वीडियो आपको दी थी। अगर ना देखी हो आप लोगों ने तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था कि ये जो क्लास 10th का सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। अब आप लोगों की इसमें जो दिया गया है, मान लीजिए कोई रिड्यूस चैप्टर है, मान लीजिए जैसे कि कोई भी चैप्टर होगा, तो इतना तो मुझे ध्यान नहीं कौन सा चैप्टर, बट आपको पता होगा, तो वो कोई जो चैप्टर है वो आपको छोड़ देना है जो आपको जुलाई अगस्त सितंबर के वीक में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त एवं सितंबर माह में आपको जो पढ़ाया गया है उसमें क्या है कि जो आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसको आपको छोड़ देना है, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले हिंदी में जुलाई अगस्त में आपको कृति का भाग एक है माता का आंचल, तो इनमें से जो भी नहीं हटे होंगे तो उनको हम आपका कवर करवा देंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी इसकी तैयारी सिंपली नोट्स के साथ करवा दूंगी, शॉर्ट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अगर पेपर अवेलेबल करने की मतलब हो गई तो मैं आपको पूरे अवेलेबल करवाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जुलाई में कि माता का आंचल है, फिर सेकंड यहाँ पे कुछ व्याकरण वगैरह है। व्याकरण के बाद आपको व्याकरण पार्ट के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपके खंड काव्य खंड से भी है, तो इनको हम करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपका इनको पूरा करवा दूंगी, उसके बाद मैं इनके केवल नोट्स प्रोवाइड करवा पाऊंगी, मीन्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक वाइज, ओके। अब यहाँ पे अगस्त माह का देखते हैं। तो अगस्त माह में आप लोगों के लिए बता दें कि अगस्त माह में भी इतना ही आपको करना है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर का, ठीक है। अक्टूबर का नहीं आना आपको, आपके तो सितंबर की लास्ट वीक में है ना, तो आपका केवल जुलाई अगस्त और सितंबर तीनों का आएगा, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया आपका हिंदी का। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ ये छंद वगैरह हैं। अब अंग्रेजी का देखते हैं। तो ब्रजकोर्स तो आपको आएगा नहीं, डिटर्मिनेशन ये आप देखिए इंग्लिश है जो आपकी, उसमें मैं आपको क्लास 12th के साथ ग्रामेटिकल पार्ट कवर करवाऊंगी, जैसे कि सबसे पहले टॉपिक वाइज टॉपिक, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और ऑल एडेड टू गॉड, अब ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। जुलाई अगस्त और सितंबर। और फिर उसके बाद संस्कृत है, तो संस्कृत में भी मैं आपका करवा दूँगी, ठीक है। तो कुछ व्याकरण वगैरह है, मैंने उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग अगर चेक करें यूट्यूब पे, तो जो आपकी ये होते हैं ना पंचमी विभक्ति वगैरह, ये आते हैं, ये क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है, तो आएगा ही, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, तो आप लोग एक बार जाके देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आगे मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 6 तक आपका आना है। अब आपको बता दें रिड्यूस सिलेबस में क्या है कि रिड्यूस सिलेबस में कुछ टॉपिक हटे हैं, चैप्टर नहीं हटा है, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक छोड़ देना है, बाकी करना पूरा, ओके। तो वरना आप लोग चैप्टर ही छोड़ दें, क्योंकि हर चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक हटाया गया है, ओके। उसके बाद है विज्ञान। तो विज्ञान में जो ब्रज कोर्स वगैरह है, इसमें ब्रज कोर्स कुछ नहीं होगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में यही है परमाणु की संरचना, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। उसके बाद आपका चैप्टर 1 आएगा, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी एवं आपका होगा फिजिक्स, तीनों के कुछ चैप्टर्स आएंगे। जैसे कि आपका केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएँ और अम्ल वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में आएगा आपका जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं संयम, और यहाँ पे आपका आएगा फिजिक्स में प्रकाश परावर्तन अथवा अपवर्तन, ओके। और सामाजिक विज्ञान जो है उसमें ये आएंगे आपके चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं आपको चेक कर लें, मतलब अलग अलग बुक्स हैं आपकी, तो अलग अलग बुक्स से अलग अलग चैप्टर भी हैं। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट आपकी जो इतिहास की बुक है उसमें से चैप्टर फर्स्ट आएगा, तो ये तो आपका रिड्यूस हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर की मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की हुई है, अभी मैं आपको बताऊँगी इनके नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, तो आपको बता दें इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा।
और बाकी अगर आप लोगों के लिए पेपर्स चाहिए हैं या फिर पेपर्स अवेलेबल हो भी जाते हैं तो उनके सॉल्यूशंस आपको मैं ऑलरेडी अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो पूरा कंप्लीट। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि देखिए खुद से एक बार पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आपका अगर एग्जामिनेशन जब भी होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट इसका ये होगा कि आपको एक ही रात में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।